समंदर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफ़ी कल्चर देखा। ज़रा हमसे ये आखिरी जो आपका ट्रिप था, आखिरी दिनों का जो ट्रिप था, इसके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत के इम्प्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट से लेकर के चांद तक का सफर इस भारत ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में किया है। एयरपोर्ट का उसका बिजनेस लॉन्च को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे, एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा। भारत की नारियों को तो वो मोदी जी है। 1984 से जो शाहबानो और सायरा बानो जो खून के आंसू रो रही थी 3 तलाक के नाम पर, उससे मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मोदी जी है। मैं समझता हूँ वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं, चीमा आप दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और वहाँ से फिर आप अबू धाबी और दुबई आए, तो हमने आप समझा कि आप बड़े थके भी होंगे और बड़ी कंसेक्टिव ट्रैवलिंग थी, तो आपको तंग नहीं किया। और मैं चाहता था कि जो आपके आखिरी दिन इंडिया में गुजरे, एंड देन वो आप बाप समंदर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफ़ी कल्चर देखा। ज़रा हमसे ये आखिरी जो आपका ट्रिप था, आखिरी दिनों का जो ट्रिप था, इसके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मेट, व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर यू सा, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने देखी। प्लीज डू शेयर विद अस सर। चीमा साहब, मैं बल्कि अपने उस ट्रिप के आखिरी जो लम्हात है वो शेयर करना चाहूंगा और खासकर ये बताना चाहूंगा कि इस दफा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फीलिंग्स थी। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदर साहब, टू अमृतसर। और उसके बाद वहां से जब वापस आए तो न्यू दिल्ली में एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लॉन्च से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का उसका बिजनेस लॉन्च को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे, एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा। आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मैं आई कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete to the rest of the world। बल्कि they have अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं, चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कैनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। खासकर चीमा साहब, एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब में। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंसेस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इट्स ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात
चीमा साहब, मैं चर्चेज में भी जाता रहता हूं, मंदिरों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी, मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं। जहां भी लोग इबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी, यू फील के देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स आई हैड व्हेन आई वाज इन हरमंदिर साहब। फिर अमृतसर मैंने जो टाइम गुजारा, वापस आया, और मैं एयरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेयर कर रहा था, भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत के इंप्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट से लेकर के चांद तक का सफर इस भारत ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में किया है। चांद से लेकर के सूरज तक का सफर, अगर इस मनोबल को बढ़ाया है, किसी ने अप्रिसिएशन दिखाया है, किसी ने प्रोवोक किया है, तो वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब आती है बात के महिला शक्तिकरण, माँ शक्ति, नारी शक्ति, माँ भारती शक्ति, ये सारी चीजों को अगर एहसास दिलाया है भारत की नारियों को, तो वो मोदी जी है। 1984 से जो शाबानो और सायरा बानो जो खून के आंसू रो रही थी 3 तलाक के नाम पर, उससे मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मोदी जी है। पॉलीगेमी, हलाला जैसी मतलब बदशक्ल, बदसूरत और अश्लीलता और बेहूदगी से निजात दिलाने वाला मुसलमान बेटियों को कौन है? मोदी जी है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दे करके महिलाओं को डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल भारत के पार्लियामेंट के अंदर एंट्रेंस गेट देने वाला कौन है? मोदी जी है। तो जितनी भी मैं तारीफ कर दूं, मुझे लगता है कि वो तारीफ फेक तो कोई नहीं बोल सकता है, और आप पाकिस्तान से बैठ करके भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके यहाँ तो अरबी में हलवा कोई लिख लेता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है उस औरत को। और कितने अश्लील और बेहुदा लोग हैं, और अपनी बातों का पाकिस्तान के मुसलमान पुष्टिकरण भी करते हैं कि उनको अरबी ना पढ़नी आती है ना समझनी आती है। आज मैं ओ माई गॉड लिख लूं तो सब पढ़ लेंगे कि अच्छा ओ माई गॉड लिखी है, और समझ भी लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अरबी में मैं खूबसूरत हूँ ये लिखा हुआ है, ये कोई पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। अब मगर उन्होंने मुस्लिम्स या उसकी बात नहीं की है। राहुल गांधी ने होल एक जो उन्होंने नक्शा खींचा है, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, उससे मैं तो खैर एग्री नहीं, लेकिन आपसे मैं जरूर समझना चाहूंगी कि असल हकीकत क्या है। नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार हमेशा से मुसलमानों का परिवार रहा है, और आपके चैनल में भी मुझे शहबाज शरीफ का एक एमएलए बोलता हुआ दिखाई दिया राहुल गांधी के प्रचार में, जो मैंने टोका भी था कि मुझे तो पता था कि 28 पार्टियां ही जुड़ी हैं कांग्रेस में, ये 29 पार्टी शहबाज शरीफ की कैसे आ गई। चलो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया है, तो ये इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। और हमेशा से देखिए, बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी यहाँ आई थी, मुसलमान कैबिनेट एजुकेशन मंत्री 1947 से 1977 तक रहे थे।